नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसटीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान दर्पण मई 2021 को देखने का प्रयास करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसमें अपना 100% देने का पूरा कोशिश करें और लगातार मेहनत करें। हाँ, वर्तमान स्थिति जो है वह नकारात्मक, चारों तरफ नकारात्मक ही नकारात्मक है, माहौल ही नकारात्मकता की है। लेकिन इस समय आपको खुद के ऊपर धैर्य और विश्वास बना के रखना है और आपको खुद सेफ भी रहना है और परिवार के लोगों को भी सेफ रखना है। कोरोना एक ऐसा महामारी के रूप में हम सभी के सामने आया जो कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि ऐसा परिस्थिति कभी भी विश्व में या हमारे देश में ऐसा होगा। तो इस परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोग उस तरह से तैयार तो नहीं ही हैं, लेकिन हम लोग बस अपना सेफ्टी रहते हुए अपने आप को बचा सकते हैं। और एक विद्यार्थी का सबसे पहला कर्तव्य होता है पढ़ना। इस दरमियान आप लगातार 4 घंटा 5 घंटा नहीं पढ़ पा रहे होंगे इस माहौल के कारण। आप एक टाइम शेड्यूल बनाइए और मोबाइल तो सबके पास अब लगभग है ही, तो 45 मिनट का आप टाइम फिट कीजिए। आप 45 मिनट और 45 मिनट में एक टारगेट लीजिए कि हमें 20 पेज 30 पेज या जो भी मैथ क्वेश्चन या बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, इतना हमें पढ़ना है। टाइमर सेट कीजिए, फ्लाइट मोड में मोबाइल रख दीजिए आप। टाइमर 45 जैसे ही मिनट पूरा होगा टाइमर बजेगा, आप जैसे ही टाइमर बजा आप वहीं पर स्टॉप हो जाइए जहाँ तक आप पढ़े हैं। 1 मिनट आगे पीछे नहीं रुकिए आप। फिर आप 5 मिनट का गैप लीजिए और 5 मिनट आप टहलिए। रूम में है तो रूम में टहलिए, छत पे जहाँ भी हैं आप टहलिए आप। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, आप इस दरमियान कोई भी लव सॉन्ग, फिल्मी सॉन्ग ना सुने। प्रयास करें कोई मीठा गज़ल हो या कोई भक्ति सॉन्ग हो तो वो भी मीठा साउंड में। भोजपुरी गाना तो कतई ना सुने आप। तो इस तरह से आप 5 मिनट के लिए आप मनोरंजन कर सकते हैं और फिर आप बैठिए और 90 मिनट का टाइमर लगाइए आप। और 90 मिनट में फिर आप टारगेट कीजिए इतना हमें पढ़ना है। इस तरह से यदि आप अपना दिनचर्या टाइमिंग बनाते हैं तो आप बिलीव कीजिए, आप एक समय ऐसा आएगा जो आप लगातार 8 से 12 घंटा बैठ सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब 12 घंटा या 8 घंटा बीत गया। इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज का पहला बिंदु क्या है, पहला टॉपिक क्या है, उसके संबंध में अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला अपॉइंटमेंट के संबंध में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अब राज्यसभा विपक्ष के नेता फरवरी 2021 में बने हैं। अब यहाँ पर है राज्यसभा, तो राज्यसभा के बारे में आपको पता होगा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में कितना है, 245। इस 245 में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है और 233 मेंबर जो हैं ये चुनाव के द्वारा आते हैं। राज्यसभा के चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है, यह भी याद रखेंगे। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में जो अधिकार है वह है 14 दिन। मतलब क्या, मनी बिल को राज्यसभा अपने पास 14 दिन तक रख सकता है। 14 और उस दरमियान वह इसमें कुछ संशोधन अनुमोदन कर सकता है, लेकिन वो संशोधन करेगा नहीं, हटा नहीं सकता वह किसी बातों को उसमें से अनुमोदन करेगा। यदि वह 14 दिन के अंतर्गत कुछ भी नहीं किया तो पुनः यह बिल, वह मनी बिल, वह विधेयक पुनः लोकसभा में वापस जाएगा और लोकसभा स्पीकर के पास यह अधिकार दिया गया संविधान के अनुसार, जो मनी बिल के संबंध में लोकसभा स्पीकर का निर्णय जो है वह अंतिम निर्णय होगा। यह भी आप यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे। राज्यसभा को अस्थायी निकाय कहते हैं। मतलब क्या, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जब भी पूछे आपसे तो सदस्यों का कार्यकाल जब पूछे तो आप याद रखेंगे 6 वर्ष, और राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो अस्थायी कार्यकाल। यह भी आप यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे। तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे चुने गए, यह थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। महबूबा मुफ्ती 5वीं बार पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लगातार 5वीं बार अध्यक्ष 22 फरवरी 2021 को निर्वाचित हुई। आप सभी को याद ही होगा 5 अगस्त 2019 का दिन, जिस दिन जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया, समाप्त किया गया।
तो इस दरमियान जो भी प्रमुख नेता थे वहाँ के, इस तरह के भड़काऊ भाषण देने वाले नेता जो थे, उन सभी को सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नज़रबंद कर दिया गया। यह आप थोड़ा सा याद रखेंगे। और अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा यह एक न्यूज़ देखने के लिए सामने में आया, जो उन्होंने कहा कि धारा 370 ठीक है, यह भारत का इंटरनल मामला है, लेकिन धारा 35A को भारत पुनः बहाल करे, तब हम बातचीत करने के लिए भारत के साथ तैयार हैं। भारत का कहना है कि यह जो धारा है 370, यह भारत का आंतरिक मामला है और आंतरिक मामला में किसी भी देश का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त कतई नहीं करेगा। यह भारत सरकार द्वारा कहा गया है। यह थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, तेलंगाना की राज्यपाल टी सुंदरराजन को पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। सरकार ने पुदुचेरी के उपराज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी को उनका कार्यकाल पूरा होने से 3 माह पूर्व ही फरवरी 2021 में इस पद से हटा दिया है तथा तेलंगाना के राज्यपाल टी सुंदरराजन को उनका यह कार्यभार अतिरिक्त प्रभार के रूप में 16 फरवरी 2021 को सौंपा है। अब मन में एक प्रश्न आएगा, क्या एक व्यक्ति एक या एक से अधिक या 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकता है? तो आप यहाँ पर याद रखेंगे, संविधान के अंतर्गत यह उल्लेखित किया गया है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल एक ही समय बन सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक ही व्यक्ति को 28 राज्य का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। फिर मन में एक प्रश्न आएगा, जब एक ही व्यक्ति 2 राज्यों के राज्यपाल होते तो उनके वेतन का निर्धारण किस प्रकार से होता है? तो इस संबंध में भारतीय संविधान के अनुसार यह कहा गया है कि जब यह स्थिति उत्पन्न हो तो उस संदर्भ में राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि राज्यपाल का वेतन किस रेशियो में, किस अनुपात में दिया जाए। क्या एक ही व्यक्ति, मतलब क्या टी सुंदरराजन जो है जब उपराज्यपाल के रूप में पुदुचेरी में नियुक्त हुए हैं, तो क्या वह पुदुचेरी में भी शपथ ग्रहण करेंगे? तो आप बोलेंगे यस। एक ही व्यक्ति यदि 28 राज्य का राज्यपाल या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन रहा है, तो वह जिस राज्यपाल का राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा उस राज्यों में वह राज्यपाल के पद के रूप में, प्रमुख के रूप में वह शपथ ग्रहण करेगा। ऐसा मन में मत बिठा लीजिएगा कि जो एक जगह शपथ लिया तो वो राज्यपाल है तो वो ऑलरेडी वहाँ का भी राज्यपाल हो जाएगा। ऐसा नहीं, उन्हें वहाँ की जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है होना है, तो इसके कारण उन्हें वहाँ भी शपथ लेना पड़ेगा। अब रहा कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो उस राज्य के हाईकोर्ट के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश यदि नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? तो आप कह सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिश पर कह सकते हैं आप राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा वारंट जारी किया जाता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे राज्यपाल के संबंध में। चलते हैं नेक्स्ट, कुलदीप सिंह को CRPF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार बनाया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के मध्य जोन के विशेष महानिदेशक कुलदीप सिंह को इस पुलिस बल के महानिदेशक का कार्यभार अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट, भाजपा नेता विजय सांपला, कौन? तो विजय सांपला जो है, ये विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट NCSC के नए अध्यक्ष के रूप में फरवरी 2021 में वे शपथ ग्रहण किए हैं। किसके स्थान में कभी पूछ लेता है, तो शंकर कठेरिया के स्थान पर। नेक्स्ट, हर्ष चौहान, यहाँ आप देख सकते हैं हर्ष चौहान जी को। हर्ष चौहान अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रहे इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता श्री हर्ष चौहान को अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST का अध्यक्ष सरकार ने फरवरी 2021 में नियुक्त किया है। यह पद विगत लगभग 1 वर्ष से रिक्त था। इस पद पर उनका यह कार्यकाल 3 वर्षों तक रहेगा। इनका कार्यकाल भी याद रखेंगे आप, 3 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट, सत्येंद्र प्रकाश को लोक संपर्क व संचार ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्येंद्र प्रकाश को। भारतीय सूचना सेवा के सत्येंद्र प्रकाश भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन BOC, जिसे पहले DAVP कहा जाता था, में प्रधान महानिदेशक के रूप में 1 बार 2021 को पदभार ग्रहण किए। नेक्स्ट, जयदीप भटनागर PIB के महानिदेशक नियुक्त हुए। भारतीय सूचना सेवा के श्री जयदीप भटनागर भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक 1 मार्च 2021 को
बनाए गए। तो पीआईबी के नए महानिदेशक कौन हैं? तो जयदीप भटनागर जी, ये इसके नए महानिदेशक हैं। नेक्स्ट, अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई के अध्यक्ष अजय सिंह ही पुनः इस महासंघ के अध्यक्ष फरवरी 2021 में निर्वाचित हुए। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन व खेल मंत्रालय के प्रतिनिधि की निगरानी में गुरुग्राम में यह चुनाव 3 फरवरी 2021 को महासंघ की 6ठी वार्षिक बैठक में हुआ था। महाराष्ट्र के आशीष शेलार को 37-27 के समानांतर मतों से हराने के बाद अजय सिंह इस पद पर पुनर्निर्वाचित हुए। अजय सिंह नई क्षेत्र की विमान कंपनी स्पाइस जेट के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक भी हैं। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री कौन? तो नगोजी ओंकोजो-इवेला। यहाँ आप देख रहे हैं, इन्हें WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ, इसका नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री नगोजी ओंकोजो-इवेला विश्व व्यापार संगठन की नई महानिदेशक DG 1 मार्च 2021 से बनी है। इस पद पर ब्राज़ील के रॉबर्ट एज़वेडो, इससे पहले इस पर कौन थे WTO के अध्यक्ष? तो रॉबर्ट एज़वेडो, यह नाम भी आपको याद रखना है, जिन्होंने अगस्त 2020 में त्यागपत्र दिया। उसके बाद यह पद लगभग 6 महीना तक यह पद खाली रहा। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन के इवेला के पक्ष में समर्थन की घोषणा के पश्चात उनका यह चुनाव संगठन की जनरल काउंसिल की 15 फरवरी 2021 को वर्चुअल तरीके से संपन्न बैठक में किया गया। ओंकोजो इवेला 164 सदस्य विश्व व्यापार संगठन की 7वीं महानिदेशक हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है केवीं महानिदेशक हैं? तो 7वीं। कुल मेंबर कितना है? 164 WTO का मेंबर है। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है मनप्रीत बोहरा। कौन? तो मनप्रीत बोहरा ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। मैक्सिको में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत बोहरा अब ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त होंगे। उनकी इस नई नियुक्ति की घोषणा विदेश मंत्रालय द्वारा 1 मार्च 2021 किया गया। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एक पत्र, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि कोरोना महामारी का जो जन्म है यह चीन के वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट से ही हुआ है। और चीन, यह 2019 में यह वायरस आया है, लेकिन चीन के डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने इसका प्रोग्राम 2015 में ही बनाया था, जिसमें हम लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, कुछ पता भी नहीं था। उसी समय चीन के द्वारा तृतीय विश्व युद्ध के लिए इस तरह के हथियार का प्रयोग किया गया, जिससे सभी देशों के स्वास्थ्य व्यवस्था को खराब कर दिया जाए। यह इस ऑस्ट्रेलिया के रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है। तो वो ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो मनप्रीत बोहरा। थोड़ा सा पुरस्कार और सम्मान के बारे में थोड़ा सा देख रहे थे हम लोग। तेलंगाना की मनासा वाराणसी, किसे? तो मनासा वाराणसी को फेमिना मिस इंडिया 2020 का ताज दिया गया। तेलंगाना की 25 वर्षीय मनासा वाराणसी को वर्ष 2020 की मिस इंडिया वर्ल्ड फरवरी 2021 चुना गया। उन्हें इसका ताज पिछले वर्ष की मिस इंडिया वर्ल्ड जो है सुमन राव, उसके द्वारा पहनाया गया। दिसंबर 2021 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो मनासा वाराणसी। यह भी क्वेश्चन इस वह पूछ सकता है, यह भी आप यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020। वर्ष 2020 के लिए BBC की इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की घोषणा की गई। मार्च 2021 में वर्चुअल घोषणा की गई। यह पुरस्कार रैपिड शतरंज की विश्व चैंपियन कोनेरू हम्पी को दिया गया। इस समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वरिष्ठ एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज, यह याद रखेंगे आप, वरिष्ठ किसे? अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया। कोनेरू हम्पी BBC की इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, यहाँ पर ये है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह आप यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021। वर्ष 2020 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए हॉलीवुड के प्रतिष्ठित 78वें गोल्डन ग्लोब 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का वितरण कैलिफोर्निया में 28 फरवरी 2021 को किया गया। वर्ष 2020 के लिए दिए गए इन पुरस्कारों में ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार क्लो झाओ द्वारा निर्देशित अमेरिकी फिल्म नोमाडलैंड, किस फिल्म को दिया गया? तो नोमाडलैंड को जहां मिला, वहीं म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में यह पुरस्कार जैसन बोलिनेर द्वारा निर्देशित फिल्म बोराट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म को प्राप्त हुआ। तो यह आपको नहीं याद रखना है, बस नोमाडलैंड आपको याद रखना है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ मूवी का पुरस्कार तो नोमाडलैंड को दिया गया। इसके निर्देशक कौन हैं? तो यह थोड़ा सा याद रखें, क्लो झाओ इसके निर्देशक हैं।
ये आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। इसमें फिर पूछेगा आपसे कि जो 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था, तो नोमाडलैंड। निर्देशक कौन थे, क्लोझाओ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो चैडविक बॉसमैन। यह भी याद रखेंगे। मतलब क्या, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थोड़ा सा आप देख लेंगे, बस इतना ही आपको याद रखना है और आलतू फालतू नहीं पढ़ना है आपको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आंद्रा डे किस फिल्म के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे में फिल्म के लिए यह दिया गया। बस इतना आपको इस अवार्ड से याद रखना है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सेलेंस पुरस्कार 2020 HDFC बैंक के पूर्व निदेशक आदित्य पुरी को फरवरी 2021 को, कब, तो फरवरी 2021 में इकोनॉमिक टाइम्स के कॉर्पोरेट एक्सीलेंस पुरस्कारों के लिए तहत जीवन भर की उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। तो इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, तो आप कह सकते हैं HDFC बैंक के पूर्व निदेशक आदित्य पुरी को यह अवार्ड दिया गया। यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार व साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 20 भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा अकादमी की 12 मार्च 2021 को विज्ञप्ति के तहत किया गया। तो इसमें से जो पूछता है हम लोग वो देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे अधिक पूछता है हिंदी में, तो हिंदी के लिए किसे दिया गया, तो टोकरी में दिगंत थेरीर गाथा कविता के लिए दिया गया। किसे, तो अनामिका नामक लेखक को यह हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया। अंग्रेजी के लिए किसे दिया गया, तो अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी के लिए दिया गया। यह दो बस आप याद रखेंगे। एक आप मैथिली याद रखेंगे। मैथिली के लिए किसे, गच्छ रूसल अच्छी लघु कहानी कमलकांत झा को मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। बिहार वाले इस मैथिली को याद रखेंगे आप लोग। वैसे हिंदी सभी स्टेट में पूछा जा सकता है। और संस्कृत के लिए भी तो महेश चंद्र शर्मा गौतम को दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2020 के पुरस्कार हेतु 18 भाषाओं के साहित्यकारों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के तीसरे अमर उजाला शब्द सम्मानों की घोषणा 13 मार्च 2020 को किया गया। बस इससे आप थोड़ा सा यह याद रखेंगे, इससे अधिक क्वेश्चन नहीं आता है ये। नेक्स्ट, थोड़ा सा निधन से देख लेते हैं हम लोग। नंद कुमार सिंह चौहान खंडवा मध्य प्रदेश से लोकसभा के सदस्य व मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री नंद कुमार सिंह का 2 मार्च 2021 को निधन हो गया गुरुग्राम में। तो यह याद रखेंगे, यह 68 वर्ष के थे तथा मौजूदा 17वीं लोकसभा से पूर्व 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 16वीं लोकसभा के भी यह सदस्य रहे। यह थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है ओलिवियर डेसाल्ट। फ्रांस की अरबपति राजनेता ओलिवियर डेसाल्ट का 69 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। यह थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। वो कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे। ग्रैमी पुरस्कार 2021 जब पूछे आपसे, तो संगीत के क्षेत्र में वर्ष 2021 के 63वें ग्रैमी पुरस्कारों का वितरण लॉस एंजल्स में 14 मार्च 2021 को किया गया। 1 सितंबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक अवधि के दौरान निष्पादनों प्रदर्शनों पर ही इन पुरस्कारों हेतु विचार किया गया था। अब यहाँ से पूछेगा किसे दिया गया, तो 19 वर्षीय बिली एलिस ने लगातार 2 वर्ष रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली कौन, तो 19 वर्षीय बिली एलिस ने लगातार 2 वर्ष रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली सोलो गायिका जहाँ बनी है। वह 39 वर्षीय बियोंस ने सर्वाधिक 4 ग्रैमी इस बार जीते हैं तथा इसके साथ ही सर्वाधिक 28 ग्रैमी जीतने वाली सिंगर होने का रिकॉर्ड भी क्विंसी जोन्स के साथ अपने नाम उन्होंने कर लिया। तो यह थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरस्कारों के बारे में ऐसे दिया गया है। बियोंस सर्वाधिक 28 ग्रैमी जीतने वाली गायिका होने के मामले में क्विंसी जोन्स के रिकॉर्ड की बराबरी, किसके रिकॉर्ड की बराबरी की, तो क्विंसी जोन्स की रिकॉर्ड की या बराबरी की। अब इसमें पूछता क्या है, तो पूछता है यह आप में कि एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया, तो फॉकलोर को एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया। फिर पूछता है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसे दिया गया, तो एवरीथिंग आई वांटेड। सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ। बस यह 3 आप यहाँ से याद रखेंगे बस। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया, 20 फरवरी को। सामाजिक भेदभाव दूर करने तथा समानता लाने के उद्देश्य से 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में किया गया। यह आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। भारत के मझगांव डाक लिमिटेड और फ्रांस की कंपनी डायरेक्शन ड्रेस कंस्ट्रक्शन नवालिस द्वारा निर्मित
किस स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी को भारतीय नौसेना ने 10 मार्च 2021 को सम्मानित किया? तो INS किसे? तो INS करंज को। नेक्स्ट, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन के साथ मार्च 2021 में UAE के अल धाफरा वायु स्टेशन पर संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना द्वारा आयोजित किस बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास में पहली बार भाग लिया? तो डेजर्ट फ्लैग। नेक्स्ट, वर्ष 2020 का के बिरला फाउंडेशन द्वारा बिहारी सम्मान किस लेखक की पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया? तो मोहन कृष्ण बोहरा को। नेक्स्ट, भारत के किस राजनेता एवं प्राइम मिनिस्टर को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट विक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र भाई मोदी को। नेक्स्ट, उत्तर भारत के किस राज्य की सरकार ने राज्य के अस्थायी निवासियों के लिए प्राइवेट कंपनियों की सीमित वेतनमान की नौकरियों में 75% आरक्षण का प्रावधान मार्च 2021 में किया? तो हरियाणा। नेक्स्ट, भारत के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मार्च 2021 में स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक एवं 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में क्रमशः कौन रहने के लिए सबसे अच्छा है? तो 10 लाख से अधिक के लिए बेंगलोर और 10 लाख से कम के लिए शिमला। नेक्स्ट, वेस्टइंडीज के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने श्रीलंका के विरुद्ध एंटीगुआ T20 मैच में 1 ओवर की 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी 4 मार्च 2021 को की? तो किरण पोलार्ड। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च 2021 को भारत के त्रिपुरा राज्य को बांग्लादेश से जोड़ने के लिए फैनी नदी पर नवनिर्मित किस पुल का उद्घाटन किया? तो मैत्री सेतु। नेक्स्ट, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के त्यागपत्र देने के बाद कौन भारतीय जनता पार्टी के ही नेता 10 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री बने? तो तीरथ सिंह रावत। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मार्च से अप्रैल 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों की में किस विधानसभा क्षेत्र से 10 मार्च 2021 को उम्मीदवार होने के लिए नामांकन भरा? तो नंदीग्राम और नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव हार गई और वर्तमान ममता बनर्जी ही बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से जीते जो बीजेपी कैंडिडेट थे। 1900 कुछ वोट से ममता बनर्जी हारी थी। नेक्स्ट, भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र ने अपनी पंचवर्षीय 2021-2025 में ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत में यारलंग जंगपो के नाम से जानी जाती है पर तिब्बत नदी के भारत में प्रवेश से पहले बांध एवं जलविद्युत संयंत्र की स्थापना को स्वीकृति चीन? कोविड आने के जन्मदाता भी चीन को कहा जाता है। नेक्स्ट, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के किस पोत का पूर्ण नियंत्रण महिलाओं के चालक दल ने 6 मार्च 2021 को संभाला? तो MT स्वर्ण कृष्ण। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने फरवरी 2021 माह के लिए किस पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों को कर्मसा प्लेयर ऑफ मंथ मार्च 2021 में घोषित किया? तो R अश्विन भारत के हैं, टेमी ब्यूमॉन्ट इंग्लैंड की है महिला। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन द्वारा मार्च 2021 में घोषित BBC इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किस महिला स्वतंत्र खिलाड़ी को वर्ष 2021 की भारतीय सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड देने की घोषणा किया गया? तो कोनेरू हेम्पी को। यह भी याद आप यहाँ से रखेंगे। जर्मनी के किस व्यक्ति को 10 मार्च 2021 को पुनः अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का प्रेसिडेंट 4 वर्ष के लिए 2025 तक के लिए निर्वाचित किया गया? तो थॉमस बाक को। नेक्स्ट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना 1969 में हुई थी द्वारा 28 फरवरी 2021 को 5 भारत व 13 अमेरिका के सैटेलाइट के साथ ब्राजील के किस एक सैटेलाइट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV-C51 द्वारा सफलतापूर्वक पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया गया? तो अमेजोनिया 1। नेक्स्ट, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका सम्मिलित है कि पहली राष्ट्राध्यक्षों की वर्चुअल वाइट मीटिंग कब संपन्न हुई? 12 मई 2021 को। नेक्स्ट, भारत की कौन सी महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रकारों में मार्च 2021 में अपने 10,000 रन पूरे करके भारत की पहली महिला बनी तथा विश्व की दूसरी? तो मिताली राज। नेक्स्ट, उत्तराखंड के गंगा नदी किनारे किस पवित्र स्थान पर अप्रैल 2021 में कुंभ मेला आयोजित किया जा रहा था? तो हरिद्वार। नेक्स्ट, बिहार के मूल निवासी एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में आचार्य किसने हिंदी महिला कवित्री एक प्रकाशित पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड देने की घोषणा 12 2021 किया गया? तो अनामिका। नेक्स्ट, 12 मार्च 2021 घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कारों में कन्नड़ भाषा में कर्नाटक के किस पूर्व मुख्यमंत्री को उनके महाकाव्य श्री बाहुबली अहिंसादि विजयम के लिए प्रदान करने की घोषणा की गई? तो वीरप्पा मोइली। नेक्स्ट, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद नवनिर्मित विश्व के सबसे बड़े किस स्टेडियम का उद्घाटन 24 फरवरी 2021 का नरेंद्र मोदी स्टेडियम? नेक्स्ट, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा मार्स रोवर मंगल ग्रह पर 18 फरवरी 2021 को सफलतापूर्वक उतर गया तथा वहां से लगातार चित्र भेज रहा है? तो परसिविरेंस। नेक्स्ट, भारत के व्यापारियों की संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कौन सा पूर्ण भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग ई-कॉमर्स ऐप 11 मार्च 2021 प्रारंभ किया जिस पर व्यापारी अपनी ई दुकान खोलकर व्यापार कर सके? भारत ई-मार्ट। नेक्स्ट, अयोध्या उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम क्या रखने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखने का फैसला किया गया किसी द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। भारत के दौरे पर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम चेन्नई में दूसरे टेस्ट मैच में 317 रनों से पराजित हुई। इससे 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी किया गया। नेक्स्ट,
82वीं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप पंचकुला में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की 82वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला वर्ग में PSPB की मनिका बत्रा ने फाइनल में अपने ही संस्थान की ऋषिया रीत को हराकर दूसरी बार राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया। तो मनिका बत्रा, यह आप यहाँ से याद रखें, टेबल टेनिस 82 में जीती थी, यह आप यहाँ से याद रखेंगे। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिलाओं युगल का बारबारा क्रेइजिकोवा व कैटरीना शिनोका की चेक गणराज्य की जोड़ी को फाइनल में हराकर एलिसे मेंटेंस व आयरना सवालेका की जोड़ी अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस महिलाओं का युगल खिताब। ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट का मिश्र युगल खिताब बारबारा क्रेइजिकोवा व अमेरिका के राजीव राम की जोड़ी ने समता स्टूडियो व मैथ्यू एडवेन को ऑस्ट्रेलिया जोड़ी ने फाइनल में हराया। यह भी आप साथ यहाँ से याद रखेंगे। जापान की नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला एकल विजेता। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला विजेता कौन है? तो नाओमी ओसाका। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 महिलाओं के एकल खिताब के लिए अमेरिका की जेनिफर ब्रेडी, किसे हराया? जेनिफर ब्रेडी को। अत्यंत महत्वपूर्ण है, अब हराया किसी, यह पूछा एग्जाम में। जेनिफर ब्रेडी को फाइनल में नाओमी ओसाका ने हराया। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस में जापान की नाओमी ओसाका का यह दूसरा व ग्रैंड स्लैम टेनिस में उनका यह चौथा एकल खिताब है। ग्रैंड स्लैम टेनिस में नाओमी के 4 एकल खिताबों में 2 ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 2021 के अतिरिक्त 2 अमेरिकी ओपन 18 व 20 का खिताब शामिल है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट का पुरुषों का युगल खिताब इवान डोई, युगल नहीं पूछता, यह आप रटना छोड़ दीजिए, युगल पूछता ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2021 का पुरुष व एकल खिताब नोवाक जोकोविच, पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। और महिला में कौन जीता? तो महिला में नाओमी ओसाका। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोवाक जोकोविच जो सर्बिया खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन में 9वीं बार खिताब उन्होंने अपने नाम किया। 9वीं बार, तो 9वीं बार। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने इस खिताब के लिए पुरुष फाइनल मुकाबले में रूस के डेनियल मेदवेदेव को पराजित किया। किसे? तो डेनियल मेदवेदेव किस देश के? रूस के। यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप इस लिस्ट को देख लीजिएगा, बस पुरुष एकल और महिला एकल, बस यही पूछा है, डबल कभी नहीं पूछा है। नेक्स्ट, एंटीगुआ में वेस्टइंडीज श्रीलंका के बीच खेले गए एक T20 मैच में श्रीलंका के अकेला धनंजय अपने एक ओवर में लगातार 3 गेंदों पर वेस्टइंडीज 3 खिलाड़ियों को आउट कर हैट्रिक बनाई। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह 14वीं हैट्रिक है तथा अकेला धनंजय की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह हैट्रिक बनाने वाले 14वें गेंदबाज बन गए। यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम में संभवतः यह वीडियो पूरा सहयोग करेगा। यहाँ से करंट अफेयर्स मिलने की पूरी संभावना रहेगी आपसे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक आप पहुँचाने का प्रयास करें। अधिक से अधिक ग्रुप में इस वीडियो को, इस लिंक को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका सहयोग चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आपका प्यार मिलेगा तो हम इस चैनल पर और अधिक मेहनत करेंगे और धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट को लेकर आप लोगों के बीच आएंगे और आपकी तैयारी में हम अपना सहयोग, हम अपना योगदान दे पाएंगे। और खुशी हमें मिलेगी जो आपके तैयारी में यदि हम 1% भी आपका सहयोग कर पाते हैं। धन्यवाद।